ट्रेडर्स, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज है 13 अगस्त 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कहां पे क्लोजिंग आई है, क्या प्राइस एक्शन रही आज के दिन पे, और कल के लिए प्लानिंग करेंगे कि कल क्या कर सकते हैं, कल के लिए हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में जानेंगे ट्रेडर्स। तो चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए एनालिसिस करते हैं। ट्रेड, सबसे पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा। ट्रेड्स, निफ्टी 50 का हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। प्रीवियस कई वीडियो से हम बताते आ रहे हैं इस बात को कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास हम लोग आ चुके हैं मार्केट, और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास सपोर्ट बना करके वापस हम लोग बाउंस ले रहे हैं। ट्रेड्स, आज के दिन पे 131 रुपया प्लस में जाकर के क्लोजिंग दिया है निफ्टी। ओपनिंग का बात करें तो 24,586 के पास हम लोग ओपन हुए आज के दिन पे। वहीं पे 24,664 रुपये का हाई लगाया हाई, उसके बाद 24,535 का लो लगा करके 24,619 के पास क्लोजिंग दिए हैं ट्रेड्स, जो कि इस सपोर्ट को आप देख रहे हैं यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और उसके अलावा आज के दिन पे देखेंगे ट्रेड्स तो हम लोग गैप अप भी दिए थे, गैप अप को सस्टेन कर रहे हैं। जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है मार्केट में उसमें बाउंस आ रही है, ब्रेकआउट दे रही है, तो आप इस तरह का स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए ट्रेड्स। देन ट्रेड्स, जब तक हम इस लो को सस्टेन कर रहे हैं तब तक बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाइंग आने का चांस है, क्योंकि अगर ये हो सकता है, अगर इस प्रकार चल सकता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखेगा जो कि लॉन्ग जा सकते हैं ट्रेड्स। अगर बैंक निफ्टी का बात करें ट्रेड्स, तो बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न आप देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो ट्रेड्स हम इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं जो कि प्रीवियस में भी सपोर्ट के पास हम लोग आए हुए थे ट्रेड्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बार बार दिख रहा है ट्रेड्स। यहाँ भी आप देखेंगे तो गैप अप के साथ हम लोग ओपन हुए थे ट्रेड्स। एक सेकेंड, बाहर में कोई प्रचार कर रहे हैं, उसको जाने देते हैं। तो ट्रेड्स, सिंपल दिख रहा है यहाँ पे हम लोग गैप अप ओपनिंग दिए थे, यानी कि बहुत सारा बाइंग जनरेट हुआ इस लेवल के आसपास। देन यहाँ पे देखेंगे गैप डाउन खुले थे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ, यानी कि यहाँ पे भी बायर एक्टिव हो सकता है। तो इसलिए ट्रेड्स ये सब जोन अभी सपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे भी देखेंगे ट्रेड्स तो एक बार हम लोग डाउन साइड की ओर गए थे, बट यहाँ पे वापस हम लोग फॉलो थ्रू नहीं दिए, देन यहाँ से अपसाइड की ओर मूवमेंट देना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे इस लेवल के पास में स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो सकता है। देन इस वजह से कंसोलिडेट कर, और कंसोलिडेशन के अलावा अगर कहीं पे आइदर साइड ब्रेकआउट देते, क्योंकि इस ट्रेड से यहाँ पे देखेंगे तो ये एक इनसाइड कैंडल बार जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो इस इनसाइड कैंडल बार के आइदर साइड अपसाइड हो या फिर डाउन साइड हो, ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो दे, तो ये क्लियर हो जाएगा साइन कि हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं या फिर डाउन साइड की ओर जा रहे हैं ट्रेड्स। तो लेकिन यहाँ पे आप ये लेवल देख सकते हैं, ये सब अच्छा सपोर्ट है। तो आप इस जगह पे सपोर्ट के पास कभी भी हर कोई जाना है कि हमें सपोर्ट के पास बाइंग करना चाहिए। देन उसके अलावा निफ्टी 500 देखेंगे तो उससे अच्छा निफ्टी 500 का प्राइस एक्शन रहा है, क्योंकि निफ्टी 500 में अदर इंडेक्स के मुकाबले बात करें तो इसमें अपने लो के पास भी आया भी नहीं है। जहाँ पे हम लोग गैप डाउन दिए थे, गैप अप ओपनिंग दिए थे ट्रेड्स, तो वहाँ से ऊपर ही है। और आई थिंक कि अगर हम इसे ब्रेकआउट दे करके अपसाइड को जाना शुरू करते हैं तो फिर हो सकता है कि नया रैली बन जाए। तो क्लियर ऐसा सिंपल प्राइस एक्शन दिख रहा है ट्रेड्स की, हम लोग स्ट्रॉन्ग अभी भी देख रहे हैं मार्केट को, कहीं पे भी अभी वीकनेस नहीं दिख रहा है। जब तक ये लो को हम लोग ब्रिज नहीं कर देते तब तक कह नहीं सकते कि हम लोग डाउन साइड की ओर जा रहे ट्रेड्स। अभी तक हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। आप सिंपल बाइंग करने का स्ट्रेटजी बहुत सारा हम अपने क्लास में शेयर करते हैं, तो आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, डीएम करेंगे, तो मेरा टीम आपसे कांटेक्ट करेगा ट्रेडर्स, जिसमें कि बहुत सारा प्राइस एक्शन, बहुत सारा चार्ट पैटर्न, कैसे इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं मार्केट को, बहुत सारा चीज़ें बताया जाता है बिल्कुल बेसिक से जी, कैसे हम ट्रेड करते हैं। क्योंकि ट्रेडर्स, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर से आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करना है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आते हैं ट्रेड्स,
तो डेली बेसिस पे बिल्कुल मार्केट हमें स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कहीं से भी वीकनेस नहीं दिख रही है। एक बार हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं निफ्टी 50 का, कि हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यानी कि कल के दिन पे हम क्या प्लान कर सकते हैं ट्रेडर्स। एक बार क्लिक करते हैं चार्ट पैटर्न। ओके ट्रेडर्स, सिंपल यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेडर्स की एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हम लोग अपसाइड को जाने का कोशिश किए थे बट वापस नीचे आ गया। नीचे आ गया यानी कि इस लेवल पे बहुत सारा सेलर एक्टिव होगा, या फिर जो भी इस रेंज में सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस इधर होगा, इधर हो सकता है, देन इधर भी हो सकता है। यानी कि जब भी प्राइस इस रेंज में जाएगा सेलर एक्टिव हो जाएगा और सेलर कोशिश करेगा कि मार्केट नीचे ही जाए, तभी जाकर के यहाँ पे जो सेल किए उनको प्रॉफिट होगा। तो इसी वजह से ट्रेडर्स इस जोन में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पे कि आज के दिन पे देखेंगे ट्रेडर्स। तो आज हम लोग गैप अप ओपनिंग दिए थे। गैप अप ओपनिंग देने के बाद ट्रेडर्स हम लोग लो ब्रेक करने की कोशिश किए थे, बट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है यहाँ पे, जिस वजह से ट्रेडर्स हम लोग अपसाइड की ओर गए। बट हम लोग ये रेजिस्टेंस को कवर नहीं कर पाए और रेजिस्टेंस के नीचे ही है अभी हम लोग। ट्रेड्स रेजिस्टेंस यानी कि 24,700 लेवल को अगर सस्टेन करता है तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अपसाइड की ओर जाएंगे। देन अपसाइड पे यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, यानी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर डाउन साइड का बात करें ट्रेड्स, तो वापस अगर हम लोग कल के दिन पे अगर गैप डाउन खुलते हैं और 24,540 के आसपास कहीं खुलते हैं तो हाई चांस है कि एक बार बाइंग जनरेट होगा मॉर्निंग में। अगर हम लोग फ्लैट खुलते हैं ट्रेड्स कल के दिन पे, और फ्लैट खुलने के बाद अगर हम लोग आज के दिन का लो ब्रेक करते हैं कल, यानी कि हाई बात करें तो 24,664 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो फिर हो सकता है कि धीरे धीरे करके हम लोग अपसाइड की ओर जाएँ। बट वहाँ पे जब तक ये रेजिस्टेंस को कवर नहीं कर देते तब तक हम ये प्रॉपर नहीं कहेंगे कि हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। तो सिंपल अगर बाउंस मिले तो सेलिंग साइड का ही अपॉर्चुनिटी हमें खोजना पड़ेगा ट्रेडर्स अपने रेजिस्टेंस के पास आकर के। देन उसके अलावा अगर सपोर्ट के पास मिलता है तो आप यहाँ पे 24,540 के पास में बाइंग अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हैं। देन नीचे के लेवल पे ट्रेड्स वापस से यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, यानी कि 24,420 के पास सपोर्ट मिलेगा। उसके अलावा 24,350 के आसपास सपोर्ट मिलेगा निफ्टी के लिए ट्रेड्स। तो इस बात को ध्यान में रखिए और लेवल को याद रख के साथ में ट्रेड करिए ट्रेडर्स। आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न पे ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न इंट्राडे बेसिस पे क्या रही आज के दिन पे वो देख लेते हैं थोड़ा सा। सिंपल आज के दिन पे देखेंगे ट्रेडर्स, तो हम लोग यहाँ पे अपसाइड की ओर गैप अप ओपनिंग दिए थे, और यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है इस कैंडल पे मॉर्निंग में ट्रेड्स, ओपन इक्वल टू हाई। ओपन इक्वल टू हाई जब भी हो तो थोड़ा सा बेयरिश का साइन दिखता है, सेलिंग प्रेशर रहता है ट्रेड्स ओपन इक्वल टू हाई जब भी दिखे। और यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो एक रेजिस्टेंस के पास से हम लोग डाउन साइड की ओर चलना शुरू किए थे, यानी कि इस सेलिंग जोन में था प्राइस, तो जिस वजह से डाउन साइड की ओर गया। देन डाउन साइड के बाद से ट्रेड्स हम प्रीवियस डे को लो नहीं ब्रेक कर पाए। देन उसके बाद हम लोग अपसाइड की ओर चलना शुरू कर गए हैं। अपसाइड की ओर चलना शुरू किया तो ट्रेडर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 55,040 का लेवल। अगर 55,040 के लेवल पे कल के दिन पे वापस आते हैं और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंस देख सकते हैं ट्रेडर्स। 55,040 को अगर जब तक नीचे ब्रेकडाउन दे करके 15 मिनट नहीं सस्टेन करते तो क्लियर नहीं होगा ट्रेड्स डाउन साइड की ओर हम जा रहे हैं, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी सपोर्ट के पास है, ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो सपोर्ट के पास हाई चांस है कि बाइंग जनरेट होगा। अप साइड का बात करें ट्रेड्स, तो आज के दिन का हाई इसे ब्रेक करना पड़ेगा अप साइड जाने के लिए, यानी कि जो 55,340 का लेवल है, 55,340 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो फिर हम लोग 55,500 के लेवल पे जा सकते हैं, 55,680 के तक जा सकते हैं ट्रेड्स यहाँ पे। तो प्राइस एक्शन सिंपल बन रहा है और इसके हिसाब से ट्रेड करेगा। एक बार हीट मैप और एडवांस डिक्लाइन एनएससी के साइड से देख लेते हैं कि क्या एडवांस डिक्लाइन रही है आज के दिन पे। देन ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ट्रेड्स की स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है या नहीं। तो एक सेकेंड ट्रेड्स। ओके ट्रेड्स, एडवांस डिक्लाइन का बात करें तो एडवांस साइड में 1685 स्टॉक था, वहीं पर डिक्लाइन साइड में 1287 स्टॉक है ट्रेड्स, यानी कि यहाँ पे कोई क्लियर ऐसा साइन नहीं दे रहा है ट्रेड्स कि हम स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है मार्केट में या फिर हम स्ट्रॉन्ग बाइंग कर सकते हैं। बट एक बार हिट मैप देखते हैं तो एक बार हिट मैप देखने से ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट जो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है वो बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव तो क्लोज करने में सक्सेस रही है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में बाइंग था ट्रेडर्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग जनरेट होने का कोशिश हुआ है और जो भी बायर थे सपोर्ट के पास बाइंग करने का कोशिश कर रहे मार्केट में। आई थिंक कि अपसाइड की ओर बाउंस आ सकता है थोड़ा सा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा ट्रेड्स।
लोअर लेवल का स्टॉप लॉस रखिए, उसके हिसाब से ट्रेड करिए ट्रेड्स। देन अगर सेक्टोरल इंडाइसेस का बात करें तो ट्रेड्स निफ्टी हेल्थ केयर में लगभग 2% प्लस में तेज़ी था, वहीं पे फार्मा सेक्टर में लगभग 1.5% प्लस में तेज़ी, मेटल में भी तेज़ी, ऑटो में भी तेज़ी था। तो ब्रॉडर मार्केट सेक्टोरल मार्केट इंडाइसेस में भी तेज़ी थोड़ा सा दिख रहा है, जो कि हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में रहा है, ऑटो सेक्टर में रहा है। तो इस सेक्टर में आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस आई है, तो हाई चांस है कि अपसाइड की ओर मूवमेंट दे सकता है, या फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है तभी जाकर के एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा है ट्रेडर्स। तो ठीक है, जिस प्रकार से आपको दिखेगा मार्केट में आप उस हिसाब से प्लान करिएगा ट्रेड्स। जो भी बात थी हमने कह दिया कि किस तरह से मार्केट दिख रही है और कहाँ पे सपोर्ट लेकर के कहाँ जा सकती है। तो ट्रेड्स आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई क्वारी हो तो ट्रेड्स। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।